डोमा परिसंघ से अगर कोई हमारा प्रतिनिधि जाए मुस्लिम कम्युनिटी से तो शायद अली भाई जाए। प्रकार से ये मैनेज हुआ तो डेफिनेटली इस बार हम एक सीट जरूर निकालेंगे। डॉक्टर उदित राज जी के बर्थडे पर इतनी संख्या में लोग आए और एक अनाउंस हुआ कि शायद भाई के लिए कि भाई सारे लोग यूनाइट होकर के उनको वोट कास्ट करें। तो ये नहीं है कि कोई छिपके समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, ओपनली है, बिल्कुल ओपन समर्थन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेंगे, बहुत वोट जीतेंगे। इनको ही समर्थन है, इस बार ये जीतेंगे। बहुजन लॉयर हैं, इनको जिताएंगे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव की वजह से वकीलों में बहुत ज्यादा गहमा-गहमी है। इसी दौरान एक अहम खबर ये आ रही है कि इस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन में मेंबर के तौर पर इंतखाब लड़ रहे शाहिद अली को डोमा का ताउन मिला है। जाने माने पॉलिटिशियन उदित राज का कल जन्मदिन था। इस मौके पर डोमा से जुड़े हुए वकीलों ने साफ साफ कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारे ग्रुप के लोग इस इलेक्शन में कामयाब हो। डोमा के ताल्लुक से आपको बता दें, ये एक कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन ऑफ दलित ओबीसी माइनॉरिटीज एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं डोमा परिसंघ। इसे मशहूर लीडर उदित राज लीड करते हैं। अगर वाकई में डोमा से जुड़े वकीलों ने शाहिद अली को इस चुनाव में अपना समर्थन दे दिया तो इस बार उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। कोई अकेले नहीं लड़ता, साथियों के साथ लड़ते। शाहिद जी है, बहुत सारे हमारे साथी हैं। इस देश में आम जनता में एक आज से नहीं, बहुत पहले से ही रहा है, अब ज्यादा ही हो गया कि कोई जन्म लेगा तो कोई लड़ेगा, कोई नेता है तो लड़ेगा। जनतंत्र में जन को लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान और जनतंत्र किसी एक विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होता, सबके लिए होता, तो सबको निकलना पड़ेगा। आपने शाहिद अली चुनाव लड़ रहे हैं, बार काउंसिल का आपका समर्थन मिलेगा इनको? जन वकीलों से मेरी बात हो चुकी है, हो रही है बात, और चूंकि अभी रिप्रेजेंटेशन जो है खास तौर से दलित का नहीं होता, मुस्लिम का भी बहुत कम होता है, तो देश के हित में और दिल्ली बार काउंसिल के हित में है कि रिप्रेजेंटेशन सभी वर्गों का हो। इनको ही समर्थन है, इस बार ये जीतेंगे। बहुजन लॉयर हैं, इनको जिताएंगे। ऐसे अभी दलितों का एक समर्थन अभी हमने पूछा तो जवाब दिया गया कि पूरा प्रयास हो रहा है और समर्थन मिल भी रहा है। क्या है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है बार काउंसिल का और आप उसमें खड़े भी हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं? नहीं, बाकायदा पूरे जो दिल्ली में दलित एडवोकेट्स हैं उनकी अभी यहाँ पर वाईएमसीए में एक मीटिंग करवाई गई थी और मैं वहां पर बहुजन का एक कैंडिडेट के तौर पे वहां पे पेश किया गया था। ठीक है, उसमें जो बहुजन के नेता हैं दिल्ली के या देश के, वो सब वहां मौजूद थे। मेन नेता जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर उदित राज साहब हों या राजेंद्रपाल गौतम साहब हों या और दूसरे नेता हों, बहुत सारे नेता वहां पर, ठीक है, जैसे सुरेश कैत हों, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में डिसीजन हुआ है कि वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और भी आपने पूछा, ठीक है, तो उन्होंने फिर आपके सामने दोहराई इस बात को। तो ये नहीं है कि कोई छिपके समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, ओपनली है, बिल्कुल ओपन समर्थन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेंगे, बहुत वोट जीतेंगे। हम सबको एक सबक लेना चाहिए कि अपने भाइयों में से यदि कोई आ रहा है तो हमें उसको खुल करके साथ देना चाहिए और हम ये चाहेंगे कि भाई बीसीडी में भागीदारी हो, जो हमारे राइट हैं हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर भी कोई है नहीं हमारा प्रतिनिधि, इसलिए हमें वहां पर जो वेलफेयर की स्कीम होती है हमें अलग रखा जाता है या वो हमें नहीं मिल पाती। यदि हमारा कोई नुमाइंदा वहां पहुंचेगा तभी वेलफेयर की बात होगी। डॉक्टर उदित राज जी के बर्थडे पर इतनी संख्या में लोग आए और एक अनाउंस हुआ कि शायद भाई के लिए कि भाई सारे लोग यूनाइट होकर के उनको वोट कास्ट करें। हम भी सब साथ देंगे और अपने वकील भाइयों से भी कहेंगे कि भाई खुल करके, हम तो ये कहते हैं कि अपने जो बहुजन के लोग हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि आपके साथ जिस तरह का बार एसोसिएशन से लेकर के बीसीडी है, बीसीआई है, हमारा कोई प्रतिनिधि होता नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं जाती और काफी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं डे बाई डे, वो रुके। कम से कम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो हमें मिले।
मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स जो बार काउंसिल में खड़े हुए हैं, तो सभी लोग उनको अपने पूरे जोर शोर से साथ उनको पूरा समर्थन दे के जिताएं, और जिससे कि वो बहुजनों की आवाज उठा सके। यही कहूंगा कि सभी भाई यूनाइटेड हो गए, एक प्लेटफार्म पे आए, जिससे हमारी कोई बात, हमारा मेंबर वहां पहुंचे और हमारी बात सुनी जाए। शायद भाई को जिता पाएंगे आप लोग, डोमा के लोग? नहीं, बिल्कुल कोशिश है, पूरी 100% कोशिश है, सारे एकजुट हो रहे हैं, सारे में ये मैसेज भी जा रहा है कि सारा मिलकर एक दूसरे को ही वोट दें, ताकि हमारा बंदे एक दो वहां पहुंचे। इस बार जो डोमा ने प्रयास किया है कि दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी और ओबीसी के जो लॉयर्स हैं उनको एक बंद करके इस बार एक सीट निकाली जाए। क्योंकि पिछले 65 सालों से, जब से बीसीडी बनी है, तब से लेकर आज भी एक भी स्पेसिफिकली एससी जो है माइनॉरिटी का रहा है, कभी लास्ट टाइम नहीं था, वुमेन में से रहा था। तो अभी कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी के लॉयर्स के साथ एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये एक असली मौका है कि जहां पर हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन बीसीडी में दे सकते हैं। तो उसको लेकर के अलग अलग कोर्ट प्रमाइसिस में हम लोगों की मीटिंग चल रही है कि ये चूंकि प्रोफेशनल वोट का इशू रहता है, तो हमारा कोई एक कैंडिडेट है जो आउट हो रहा है, तो उसको अगर सेकंड की वोट हमारे दूसरे समाज के कैंडिडेट को लगी है, तो हमारा कैंडिडेट जो ऊपर चला जाता है। तो अगर इस प्रकार से ये मैनेज हुआ, तो डेफिनेटली इस बार हम एक सीट जरूर निकालेंगे। देखिए, हमने डोमा परिसंघ का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमने इसी मकसद से तैयार किया पूरे देश के लिए, ना सिर्फ बिजली इलेक्शंस के लिए, लेकिन पार्लियामेंट, विधानसभा और हमारे अधिकारों के जो लड़ाई लड़ने के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया डॉक्टर उदित राज साहब के नेतृत्व में। हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन गोल यही है कि हम सभी फ्रंट पर सरकार के जितने भी अधिकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारा वहां पर नेता हो, हमारे अधिकारों की बात सुनी जाए। तो उसी आधार पर हमने जो डोमा परिसंघ के अंदर जो अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो चुनाव आया है, इसमें भी हमारी अपील यही है, हम यही चाहते हैं कि जो बहुजन समाज का जो हमारा जो थीम है डोमा परिसंघ का, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, तो हम चाहेंगे कि पूरे के पूरे सभी ये चारों कैटेगरी से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हम उनको समर्थन दे करके बार काउंसिल में लाए। और मैं जब हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, मैं विशेष तौर पर शाहिद अली इस भाई का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका बहुत बड़ा आभार है। क्योंकि जब ये हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया तो हमने सभी वर्गों से प्रतिनिधि नेता हमने कोशिश की कि सामाजिक चिंतक जो लोग हैं उसमें जुड़े। तो हमारे दलित भाई तो हमारे साथ हैं ही, क्योंकि मैं खुद एक दलित हूं, तो मेरे साथ तो काफी लोगों के है, हमारा समर्थन एक दूसरे के लिए रहता है। लेकिन मुझे मुस्लिम कैटेगरीज में ढूंढने में बड़ी परेशानी आई, और जब मैं शाहिद अली साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बड़े जोशो खरोश से इस संगठन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी, और इतना अच्छा काम किया कि मैं उनको उनकी ताकत के हिसाब से राष्ट्रीय महासचिव पर हमने खुद मनोनीत किया उनको। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, वो कहते हम ऐसे काम करेंगे। तो इनके जो कमिटमेंट है मुस्लिम माइनॉरिटी के कैटेगरी से, हम उस कमिटमेंट के आधार पर हम जरूर उनका समर्थन करेंगे। और हम चाहते हैं कि डोमा परिसंघ से अगर कोई हमारा प्रतिनिधि जाए मुस्लिम कम्युनिटी से, तो शायद अली भाई जाए, और हम पूरा समर्थन देंगे। डोमा परिसंघ का पूरा समर्थन उनके साथ है, और जरूर चाहेंगे, और बाबा साहब की कृपा रही तो बार काउंसिल में उनको इस बार जरूर भेजेंगे।